हम हमेशा भूखे रहते हैं कि खुदावंद तू मुझे प्यार करता है, खुदावंद मुझे प्यार करता है, खुदावंद मोहब्बत है, खुदावंद अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन मेरा आज का पूरा पैगाम जो है वो ये है, डू यू लव गॉड? क्या आप खुदावंद को प्यार करते हैं? उस यीशु को प्यार करते हैं जो एक फिजिशियन है, एक वो रूहें बचाने वाला है, रूहें जीतने वाला है, सोल विनर है। हम उसकी ग्रेस के लिए तो हर वक्त तैयार रहते हैं, हम उसके जैसे बनना चाहते हैं, लेकिन क्या हम यीशु को प्यार करते हैं? वो यीशु जो डिवाइन टीचर है, निकोदेमुस तीसरे बाब यूहन्ना के तीसरे बाब में निकोदेमुस कहता है, रब्बी हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है। वो यीशु, डू यू लव दैट जीसस? हम हमेशा भूखे रहते हैं कि खुदावंद तू मुझे प्यार करता है, खुदावंद मुझे प्यार करता है, खुदावंद मोहब्बत है, खुदावंद अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन मेरा आज का पूरा पैगाम जो है वो ये है, डू यू लव गॉड? क्या आप खुदावंद को प्यार करते हैं? उस यीशु को प्यार करते हैं जो एक फिजिशियन है, एक फिजिशियन है। जब हम वो रूहें बचाने वाला है, रूहें जीतने वाला है, सोल विनर है। जब खुदावंद यीशु मसीह उस सामरी औरत को कुएं पे मिला तो उसने अपने शागिर्दों को भेज दिया था, वो एक रूह को बचाना चाहता था, उस रूह को बचाना चाहता था। जब हम 5वां बाब पढ़ते हैं तो उसने लंगड़े को उसको शिफा दी। वो ग्रेट फिजिशियन है, इसलिए तो हम खुदावंद को कहते हैं कि तेरे लहू से, तेरे मार खाने से मुझे शिफा मिली है, तेरे लहू से मुझे निजात मिली है। क्या आप उस यीशु को प्यार करते हैं? हम उसकी ग्रेस के लिए तो हर वक्त तैयार रहते हैं, हम उसके जैसे बनना चाहते हैं, लेकिन क्या हम यीशु को प्यार करते हैं? यीशु जिंदगी की रोटी है। 5 रोटी और 2 मछलियां जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 6 बाब तो उसमें 25 से 28 आयत तक खुदावंद यीशु जिंदगी की रोटी है। क्या उस यीशु को आप प्यार करते हैं? क्या आप इतना कुछ जानते हैं? अगर आपको यीशु को जानना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। आप यूहन्ना की इंजील को जब खोल के पढ़ते हैं तो यीशु की पर्सनालिटी इनफ आपके ऊपर अय्याम हो जाती है, जो अब मैं वर्ड टू वर्ड आपके साथ आज डिस्कस करने को हूँ, आपको बताने की हूँ। लेकिन क्या, सवाल मेरा आज का ऑडियंस से, सुनने वालों से, यहाँ पे बैठे लोगों से मेरा सवाल है, क्या आप यीशु को उस तरीके से प्यार करते हैं जैसे यीशु ने आपको प्यार किया? क्या यीशु को आप प्यार करते हैं? यीशु जिंदगी का पानी है। उसने यूहन्ना 7 बाब में यूं लिखा है, जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर जैसा कि किताब मुकद्दस में जिक्र है, जिंदगी की नदियां जारी होंगी। ये है वो यीशु। यीशु कमजोरों को बचाने वाला है। क्या उस यीशु को प्यार करते हैं? यीशु ने ज़नाकार औरत को बचाया, वहां पे हजूम खड़ा था। यीशु ने आंख उठा के भी उसको ना देखा, लेकिन उसके गुनाहों को माफ कर दिया। उस यीशु से आपको प्यार है, या हम आज भी उसके फजल को फॉर ग्रांटेड लेते हैं? यीशु कौन है? यीशु जो है, उसने जन्म के अंधे को शिफा दी। यूहन्ना का जब हम बाब पढ़ते हैं, 9 बाब पढ़ते हैं, उसकी 19 से 25 आयत तक, वो हमारा बनाने वाला है। उसने थूक से मट्टी सेंची और उसकी आंख बना दी, उसकी आंखें बना दी। यीशु क्रिएटर है, वो है यीशु, मेरा और आपका यीशु, मुझे और आपको बचाने वाला यीशु। वो मेरा अच्छा और आपका अच्छा चरवाहा है। यीशु जिंदगी और क़यामत है। उसने कहा, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर भी जाए तो जिंदा रहेगा। ये है उसकी मोहब्बत। हमारी मोहब्बत खुदा यीशु के टुवर्ड्स क्या है? आज ये क्वेश्चन हमें अपने आप को पूछने की जरूरत है। क्या ये सवाल आज जब हम अकेले बैठते हैं तो अपने आप से पूछते हैं? यूहन्ना 12 बाब में लिखा हुआ है, 12 से 15 आयत में, यीशु बादशाह है। कैसे बादशाह? उसमें लिखा है, ऐसे उनकी बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चे पे सवार होकर चला आता है। वो बादशाह, मेरा और आपका क्रिएटर, उसको आप प्यार करते हैं या सिर्फ हम उसी के मोहब्बत पर डिपेंड करते हैं? क्या हम बड़े होना नहीं चाहते? हम बोर्न अगेन क्रिश्चियन है तो क्या हम
मेच्योरिटी में रहना चाहते हैं, हम मेच्योर नहीं होना चाहते हैं, हम इनमेच्योर रहना चाहते हैं। हम खुदावन के हुक्मों को देखते हैं, हम खुदावन की बातों को सुनते हैं। तो क्या खुदावन ने ये ना फरमाया, अगर आप बाइबल के पढ़ने वाले हैं, मत्ती 22 बाप उसकी 37 आयत में लिखा है यूं, जब खुदावन ने फरीसियों को चुप करा दिया, सदीकियों को चुप करा दिया, उनका मुंह बंद करा दिया, तो आलम शरह के एक शख्स ने खुदावन यीशु से पूछा, उसको आजमाने के लिए सबसे बड़ा हुक्म क्या है? उसने कहा सबसे बड़ा हुक्म क्या है? उसने क्या कहा? तो अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल से खुदावंद अपने खुदा को मोहब्बत रख। क्या इस तरह की मोहब्बत जो खुदावंद हमारे किसी एक गॉस्पेल में और में लिखा है, अपनी पूरी ताकत से खुदावंद को मोहब्बत रख। क्या खुदावंद ने जो हमें मोहब्बत का लेवल दिया है उसको करने का, क्या उस लेवल की मोहब्बत हम खुदावंद को करते हैं? क्या हम उस लेवल की मोहब्बत खुदावंद को करते हैं? और अगर आप अंजील को पढ़ने वाले हैं तो बड़ी खूबसूरत आते हैं। मत्ती 22 बाप 37 आए, तो अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान, अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी अकल से खुदावंद से मोहब्बत है। और फिर मत्ती 10 बाप उसकी 37 आए, खुदावंद यीशु मसीह अपनी मोहब्बत का क्या लेवल बताते हैं। वो कहते हैं, जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है और मेरे लायक नहीं, वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है तो वो भी मेरे लायक नहीं है। ये है मेरे दूल्हे का, मेरे बचाने वाले का, इस दुनिया को बनाने वाले की मोहब्बत का जो लेवल है। डू यू लव दैट जीसस? इट्स लॉन्ग टाइम अगो व्हेन आई फेल इन लव विद हिम। मुझे पहले सिर्फ उससे लेना आता था कि उसने मुझसे मोहब्बत की है। जब मुझे खुदा यीशु मसीह से मोहब्बत रही, आज आई डोंट नो, ये एक मेरे लिए एक तारीखी दिन होगा जब मुझे मोहब्बत हुई खुदावन यीशु से। तो मैं अनस माल साहब का गीत सुन रही थी, तेरे लिए बदन मेरा, तेरे लिए सिंगार है, यीशु मसीह तो जान मेरी, तू ही तो दिल का करार है, बस मुझ में। एंड देन आई सेड, मैं कभी वो दिन नहीं भूल सकती, 26 मार्च 2016, आई सेड जीसस आई लव यू, एंड ही सेड आई लव यू टू। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई हर्ड हिम, जब उसने मुझे बोला वो मुझे प्यार करता है। और जो आज मैं मैसेज आपसे शेयर कर रही हूँ, ये 22 सितंबर 2018 को खुदावन ने मुझे कहा था कि ये मैसेज मैं लोगों को बताऊं कि खुदावन को प्यार करना कितना जरूरी है। एंड आई completely thoroughly in love with Jesus because वो मेरा दूल्हा है। और उसकी पर्सनालिटी क्या है? वो एक मिडिल एज मैन, मिडिल हाइट का, सुर्ख घुंघराले बालों वाला, चमड़े के सैंडल पहने हुए चलता हुआ आदमी, यहूदी आदमी। आई एम कंप्लीटली लव विद हिम बिकॉज वो कंप्लीट इंसान था जब वो दुनिया में था। वो, उसको दुनिया की फिक्र नहीं, फिक्र थी उसको माँ की फिक्र नहीं, बाप की फिक्र नहीं, खाने की फिक्र नहीं थी, वो कंप्लीट इंसान था। और साथ ही वो मेरा बनाने वाला, मुझे बचाने वाला, जिसने सलीब पे मेरी खातर जान दी है, वो मेरा दोस्त है। अगर आज कोई मुझे पूछे मेरी जिंदगी किन बातों पे डिपेंड करती है, वो मेरा दूल्हा है, वो लैम ऑफ गॉड है, और वो यहूदा का शेर है। वो है मेरा दूल्हा, वो है मेरा यीशु। डू यू लव दैट जीसस? या सिर्फ आप उसके पास इसलिए जाते हैं कि मुझे फजल चाहिए, मुझे ये चाहिए खुदावन, मुझे वो चाहिए? डू यू लव जीसस? अब डैनियल का 6 बाब जब पढ़ते हैं तो डैनियल दिन में 3 दफा बाइबल इंग्लिश की खोल के देख लें, उर्दू की खोल के देख लें, शुक्रगुजारी करने खुदावन के पास जाता था। दिस इज द हाइट ऑफ लव। कुछ मांगने नहीं जाता था। और तो फिर खुदावन ने डैनियल के लिए क्या किया? डैनियल के प्यार ने खुदावन को जमीन पर बुला लिया ताकि उसको शेरों की मांग से बचा सके। दिस इज द लव ऑफ जीसस व्हेन यू लव हिम। खुदा इब्राहिम को मिलने आ गया क्योंकि वो उसके दुखों को देख रहा था, किस तरीके से उसको औलाद चाहिए थी। वो है यीशु। जब हम यीशु को प्यार करते हैं, जब हम अपने खुदावन को प्यार करते हैं, ये उसकी मोहब्बत है। क्या आप उस यीशु से प्यार करते हैं? वो मेरा दूल्हा है। कैन यू बिलीव whom I love with? वो इस कायनात का मालिक, इसको बचाने वाला, इसको बनाने वाला। जब कोई ना था तो यीशु था, जब कोई नहीं होगा तो यीशु फिर भी होगा। वो है मेरा दोस्त। उसने कहा मैं तुझे नौकर नहीं, तुझे दोस्त बुलाता हूँ। अगर मेरी जिंदगी डिपेंड करती है तो वो 3 चीजों पे डिपेंड करती है। यीशु मेरा दोस्त है, वो मेरा दूल्हा है, और वो मुझे बचाने वाला मेरा खुदा है। This is my Jesus and this is your Jesus if you will fall in love with him. उसके प्यार का जो लेवल है उसको अगर आप जान जाते हैं। आज हम
हम लालची लोग हैं, हम खुदा के पास सिर्फ लेने को जाते हैं, कभी उसको अपना दिल नहीं देते, अपनी सोचें नहीं देते, अपना दिमाग नहीं देते, हम सरेंडर करते हैं, कभी ऑफर नहीं करते हैं। डू यू लव जीसस? क्या आप खुदा बाप को इतना प्यार करते हैं जिसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, या सिर्फ हम मांगने वाले हैं, या सिर्फ फजल पे जीने वाले हैं? क्या आप खुदा उनकी बादशाही में जब वो अपनी दुल्हन को लेने आएगा तो इमेच्योर जाना चाहते हैं या मैच्योर जाना चाहते हैं? कौन सा क्रिश्चियन बन के खुदा उनको मिलना चाहते हैं? कौन सी कुंवारियों की लाइन में खड़े हैं आज, जो रेडी है जाने के लिए, या स्टिल अभी तेल नींद सारा कुछ पूरा करना है उनको? डू यू लव जीसस? क्या खुदावन यीशु को जब आप पढ़ते हैं, क्या उसके लफ्जों में उसके अंदर रह के पढ़ते हैं उसको? मैं कभी खुदावन से कहती हूँ, ये मेरी फेवरेट बात है, जब मैं खुदावन से कहती हूँ, खुदावन मैं बिल्कुल अफसरदा ना होती अगर मैं वो जनाकार औरत होती जो तेरे पाँव को अपने आंसुओं से धो लेती। खुदावन मैं तुझे छू पाती। क्या आप ऐसा प्यार खुदावन से करते हैं? लोग मुझे कहते हैं आप अपनी एग्जाम्पल क्यों देती हैं? क्योंकि ये मेरी टेस्टमनी है, मैं अपनी ही एग्जाम्पल दूंगी, ये मेरे पे बीता है, मैंने किया है, ये मेरा रिश्ता है खुदावन से, ये मेरी पर्सनल टेस्टमनी है जो मैं लोगों को देती हूँ। दिस इज द हाइट ऑफ लव विद जीसस। ये वो लेवल है मेरा यीशु के साथ प्यार का, जिसके लिए मैं लोगों को बताना चाहती हूँ, आई थॉरोली कंप्लीटली एंजॉय दिस लव। मैं आज तक जब से मुझे यीशु से प्यार हुआ है, मैं रोई नहीं हूँ। मैं तब रोती हूँ जब खुदा का पाक रूह मुझे छूता है, मैं तब रोती हूँ जब खुदा मेरे पास आता है, क्योंकि मैं उसकी तपश को, उसकी ठंडक को, उसकी उस प्यार को अपने अंदर समा नहीं पाती, तो मेरे आंसू बाहर आ जाते हैं। दिस इज द लव ऑफ जीसस। डू यू लव जीसस? आज हमें अपने आप को जानने की जरूरत है, आज हमें अपने आप को परखने की जरूरत। हमारे पास रिक्वेस्ट आती है, कभी मैं पास्टर जी के साथ होस्ट कर रही हूँ तो पास्टर जी मैं दुआ करूं तो लंगड़े चले, बीमारे ठीक हो जाएं, ये हो जाए। कभी आज तक ये प्यार की रिक्वेस्ट नहीं। तो खुदा मुझसे जो प्यार करता है पास्टर जी, मैं वैसे खुदा उनको प्यार करूं, आप मेरे लिए दुआ करें। हम ऐसा क्यों नहीं सोचते? जबकि वो क्या कहता है, अगर आप अंजील को पढ़ने वाले हैं, यूहन्ना 5 बाब उसकी 42 आयत, बड़ी ही खूबसूरत आयतें हैं, आप कभी भूल नहीं सकते। जो पहली मैंने कोट की है मत्ती 22 बाब उसकी 37 आयत, तो अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान, अपनी पूरी रूह से खुदा से मोहब्बत रख। और मत्ती 10 बाब 37 आयत खुदा उनके प्यार का जो लेवल है। और फिर अगर आप यूहन्ना 5 बाब 42 आयत पढ़ते हो, कहता है लेकिन मैं तुमको जानता हूं, तुम्हें खुदा की मोहब्बत नहीं। जब हम खुदावन के पास बनावटी तौर पे जाते हैं, बनावटी लहजे से जाके जाते हैं, बनावटी पर्सनालिटी से जाके खुदा उनके पास जाते हैं, तो खुदा उन क्या फरमाता है, मैं जानता हूं तुझमें खुदा की मोहब्बत नहीं है, लेकिन फिर भी रहम करना उसका खासा है, तो वो हम पे रहम करता है। डू यू लव जीसस? डू यू लव जीसस? जैसा प्यार वो आपसे चाहता है, क्या आप यीशु को वो प्यार करते हैं? मैं किसी बड़े ही खुदा के खादम है फ्रांसिस चंद साहब, मैं उनका मैसेज सुन रही थी। वो किसी यूथ में आज से कई साल पहले कांग्रेगेशन में मैसेज दे रहे थे। वो बोल रहे थे कि इट्स इन इंग्लिश, बट आई एम गोना ट्रांसलेट इन इंग्लिश, उर्दू, कि उन्होंने बोला क्या ऐसा हेवन जहाँ पे सारी चीजें मौजूद हैं, दूध और शहद की नदियां बह रही हैं, कोई बीमारी नहीं है, अब्दी जिंदगी है, लेकिन वहां पे यीशु नहीं है, तो आप उस हेवन में जाना चाहोगे? ये मुझे और किसी को बताने की जरूरत नहीं, अपने दिल से पूछें, क्या आप उस हेवन में जाना चाहेंगे जहां पे सारी चीजें हैं, अब्दी जिंदगी है, कोई बीमारी नहीं, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दैट हेवन, बट यीशु नहीं है, तो क्या आप उस हेवन में जाना चाहोगे? अगर आप जाना चाहोगे तो आपने अपने आप को कैलकुलेट कर लिया है, अगर आप नहीं जाना चाहोगे फिर भी आपने अपने आप को कैलकुलेट कर लिया है। क्या आप यीशु को प्यार करते हैं? मेरा किचन एक ऐसी जगह है जहाँ पे खुदा मुझसे रूबरू बात करता है। और आज से कुछ दिन पहले मैं अपनी कॉफी मशीन साफ कर रही थी और मैंने कहा खुदा मेरी तो आवाज लड़कियों जैसी नहीं, मैं सॉफ्ट नहीं बोलती, मैं लाउड हूँ, तो तूने कैसे मुझे अपना स्पीकर चुन लिया है, खादमा चुन लिया है? तो खुदा ने मुझे क्या जवाब दिया? खुदा ने कहा, मैंने खुदा से बोला खुदा देसीनेस जो है वो मेरे डीएनए में है। खुदा ने कहा क्योंकि मैंने तेरा डीएनए चूज किया है। आई एम द वन हु चूज यू पंजाबी, आई एम द वन हु चूज यू देसी।
मैंने तेरा डीएनए चुना है, मुझे तेरी आवाज पसंद है, मुझे जैसी तू है वैसी पसंद है, क्योंकि मैंने तुझे बनाया है। दिस इज द हाइट ऑफ लव, व्हेन यू लव लॉर्ड। क्या आप खुदावन से प्यार करते हैं? वो खुदावन जो आज भी बातों का जवाब देता है, आपसे रूबरू बात करता है। के पास जब आते हैं तो हम बनावटी तौर पे बन के आते हैं, बस मांगने के लिए आते हैं। डू यू लव दैट? डू यू लव, रियली लव? आप अपने खुदा से वाकई प्यार करते हैं या नहीं करते? ये आपको आज अपने आप से पूछने की जरूरत है। यीशु आपका दूल्हा है, आपको बचाने वाला है, आपको छुड़ाने वाला है। उसने मेरी और आपकी खातिर फतह हासिल की। उस जैसा कंकरेंट कोई नहीं, उस जैसा फतह हासिल करने वाला कोई नहीं जो मौत और कब्र पे फतह हासिल करे। वो है मेरा दूल्हा। He is the Lion of Judah। और जब वो मुंह खोलेगा कोई उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता। मैं उस दूल्हे की दुल्हन हूँ और वो मुझे लेने आने वाला है बहुत जल्द। And I am ready for him। Are you ready? Are you ready today? Do you love him the way he loves you? उसने मेरी और आपकी खातिर मार खाई, कोड़े सहे, सब कुछ बर्दाश्त किया। वो अपनी सलीब उठा ना सकता था, लेकिन वो कायनात को बनाने वाला है। कभी आपने दाऊद के ज़बूर पढ़े हैं? उसने कहा खुदावन मेरा चुपान है और मुझे कभी कमी नहीं हो सकती। इसी तरह क्या आप फील करते हैं कि खुदावन मेरा, मैं फील करती हूँ खुदावन मेरा दूल्हा है। कौन है मेरा दूल्हा? कौन है मुझे बचाने वाला? यीशु कौन है? यीशु मेरा दोस्त है, वो दोस्त जिससे मैं हर बात कर सकूं, वो दोस्त जो कभी मुझे आगे से ये नहीं कहेगा कि ऐसे नहीं, वो कहेगा हाँ मैं तेरे लिए करूंगा। वो दोस्त, क्योंकि वो खुद फरमाता है कौन ऐसा दोस्त है जो अपने दोस्त के लिए जान दे दे। दिस इज द हाइट ऑफ लव वी हैव विद हिम। ऐसा प्यार आप यीशु से करते हैं? ऐसा प्यार है आपका यीशु के साथ? एक और रेफरेंस यहाँ पे कोट करना चाहूंगी। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, इसमें कुछ थोड़ा सा क्रफ्ट लफ्ज है। पहला करंथियों 16:22, उसमें लिखा है जो कोई खुदावन को अजीज नहीं रखता मलाउन है। हमारा खुदावन आने वाला है। क्या इन लफ्जों पे अगर आप कलाम पढ़ते हैं तो गौर करते हैं? The person who has no love for Lord is cursed। लानती है वो, सॉरी टू से। क्या आप खुदावन को प्यार करते हैं? हम तो अपने पासवान को रिस्पेक्ट नहीं करते, उसको इमोशनली अब्यूज करते हैं। जिस कल्चर से मैं बिलोंग करती हूँ, हर चर्च में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। हम अपने पादरियों को नहीं रिस्पेक्ट करते हैं, जिसको खुदा ने कमीशन किया, हमारे सामने खड़ा किया, क्या आप उनको रिस्पेक्ट करते हो? नहीं। हम अपनी दौड़ में लगे हुए हैं, हमें कुछ और करना है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे बड़ा हुक्म, तो खुदा ने अपने खुदा को अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान, अपनी पूरी अकल और पूरी ताकत से मोहब्बत रख, वो तो हम भूल जाते हैं। यीशु कहता है अगर तुम इससे ज्यादा अपने माँ बाप को प्यार करता, अपने बच्चों को प्यार करता, तो मेरे लायक नहीं है। ये उसका प्यार है। क्या हम उसके लिए जदोजहद कर रहे हैं या हम अपनी दुनियावी कोशिशों में लगे हुए हैं? आज मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँ, जितने लोग मेरी आवाज के इन्फ्लुएंस में हैं, मुझे देख रहे हैं, लव योर गॉड। अपने खुदावन को प्यार करो, मतलबी ना बनो, खुदावन को प्यार करो। अपने आप को खुदावन के हुजूर लेके जाओ, उस बच्चे की तरह जैसा खुदावन आपको चाहता है। डू यू लव हिम? डू यू लव दैट जीसस? डू यू लव? कभी आपने फील किया है आप किसके साथ जाने वाले हो जब आपके लिए नया यरूशलेम बनने वाला है? मैं फख्र महसूस करती हूँ, जिससे मैं प्यार करती हूँ वो कौन है? वो कभी ना खत्म होने वाला खुदा, अजल से अब्बद तक का खुदा, जिसके कहने से मैं बन गई, जिसका दम मेरे अंदर है। उसने वादा किया पाकरू आएगा तो आया। उसने वो ऐसा खुदा है जिसने उसने कहा मैं तुझे यतीम ना छोड़ूंगा, मैं आऊंगा, मैं तेरे लिए मददगार भेजूंगा। वो खुदा जिसने इतना ख्याल रखा आपका। डू यू लव हिम? आज अपने आप को पूछें,
जाने क्या वो दुनियावी बातें, वो जिंदगी की भाग दौड़, वो रश, क्या आप इस तरीके से खुदा उनको प्यार करते हैं? डू यू लव जीसस? आज अगर आप अपना कोई पेट रखते हैं, मेरे पास 3 है, तो मेरे बाजुओं पे इतने जख्म है कि आप देखेंगे कि उनके नेल्स के जख्म है, क्योंकि मुझे उनसे प्यार है। आई डोंट फील हर्ट। खुदावन यीशु आपको इतना प्यार किया कि उसने हर्ट भी बर्दाश्त नहीं की, उसने जान दे दी, उसकी पसली को छेदा गया, उसके मुंह पे थूका गया। डू यू लव दैट जीसस? क्या आपने इस प्यार को महसूस किया है? मैं बहुत दूर काम करती थी आज से 1 साल पहले, और मैं ट्रेन पे जा रही थी, मैं वर्शिप सुन रही थी, और मैंने खुदा से कहा, खुदा मैं तुझे इतना प्यार करती हूँ, मेरा दिल बहुत छोटा है, वो प्यार उसमें समा नहीं सकता। तो खुदा ने मुझे क्या कहा? उसने कहा, मेरा दिल इतना बड़ा है, मैं तुझे तेरे प्यार समेत अपने दिल में रख सकता हूँ। इज इट वंडरफुल? क्या ये प्यार आप अपनी जिंदगी में, अपने दिल, अपने दिमाग, अपनी सोचों में महसूस करते हैं, या दुनियावी चीजों में लगे हुए हैं आज हम? खुदावन तो सोते में सादक को दे देता है, तो फिर फिक्र किस बात की है? मुझे खुदावन सोते में देता है, ये मेरी टेस्टिमनी है। डू यू लव जीसस? डू यू लव योर फादर? आप अपने उस आसमानी बाप को प्यार करते हैं, जिसने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया। इतनी मोहब्बत रखी दुनिया से, हमारे गुनाहों के बावजूद उसने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया। डू यू लव जीसस? जिस कायनात का खालिक और मालिक मेरा और आपका बनाने वाला, कभी ना खत्म होने वाला, अजल से अब तक का खुदा। डू यू लव हिम? आज मुझे ये बात आपको इसलिए बतानी थी बिकॉज दिस इज द मैसेज, दिस इज द मैसेज। लेकिन जब उस प्यार को आप महसूस करेंगे, तो मैं आपको बताऊं, उस इमोशन से, उस तसल्ली से, उस सुकून से बड़ी चीज आपको दुनिया में कोई नजर नहीं आएगी। क्या आप खुदा उनको प्यार करते हैं? क्या आप खुदा उनको प्यार करते हैं? आज मेरी आपसे सवाल है, क्या आप तैयार हैं उस प्यार के लिए, उस लेवल के लिए? क्योंकि खुदावंद तो अपनी मोहब्बत की हमें यूज हम पे जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो यीशु हमारे लिए हुआ। उसने तो फिक्र भी नहीं की कि इन गुनाहों से पहले क्यों मैं मरूं, जब तौबा करें तो तब क्यों ना इनके लिए जान दूं। नहीं, जब गुनाहगार ही थे तो उसने अपनी जान दे दी, ताकि उसके जान देने से मैं और आप निजात हासिल करें। वो इसलिए हमारे लिए हुआ कि हम हमेशा की जिंदगी को हासिल करें। डू यू लव हिम? वो आज भी सलीब पे बाहें फैलाए खड़ा है। He is not counting your, वो आपके गुनाहों को गिन नहीं रहा। He just asking you to come. उसने कहा मेरे पास आ जाओ, तो वो सब कुछ भूल जाएगा। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, जब आप अपने गुनाहों की माफी मांग लेते हैं तो वो हमें माफ कर देने में सच्चा और सारी नाराजगी से पाक कर देने में कादिर है। हम गुनाहों से लिपटे हुए उसके पास जा सकते हैं, और वो जब हम माफी मांगते हैं तो हमें सारी नाराजगी से पाक करके गले लगा लेता है। दिस इज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। डू यू लव जीसस? आस्क योरसेल्फ, क्या आज ये बनावटी चेहरे, बनावटी बातें, दुनिया की दौड़ से निकल के आप उस यीशु को प्यार करते हैं, या सिर्फ अपने आप को प्यार करते हैं? क्योंकि खुदावन जानता है, वो कहता है मैं जानता हूँ तुम्हें खुदा की मोहब्बत में। और इसके साथ एक और रेफरेंस में खुदा यूं कहते हैं, यूहन्ना 8:42 में यीशु ने उनका, अगर खुदा तुम्हारा बाप होता तो तुम मुझसे मोहब्बत रखते, इसलिए कि मैं खुदा में से निकल आया हूँ, क्योंकि मैं आपसे नहीं आया बल्कि उसी ने मुझे आपसे नहीं आया बल्कि उसी ने मुझे भेजा है। अगर आप खुदावन को प्यार नहीं करते तो यीशु को भी प्यार नहीं कर सकते। खुदा सब जानता है, दिलों, हम बनावटी दुआएं लेके खुदा के पास जाते, खुदा तू मेरे दिल को जानता है, मेरी बातों को जानता है, खुदा तू मेरे लिए ये करता है, खुदा तू मेरे दिल के हाल को जानता है। हाँ, खुदा जानता है, इसको बिल्कुल सच तौर पे जानता है। मेरी बनावटी बातें, मेरे सीखे हुए दूसरों के लफ्ज खुदा उनको इम्प्रेस नहीं कर सकते। खुदा उनको कुछ इम्प्रेस नहीं कर सकता। खुदा उनको इम्प्रेस कर सकता है आपका सच्चा दिल और आपकी खुदा उनसे मोहब्बत। मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं, कोई मुझे कहे आपने गलत मैसेज दिया, सही मैसेज दिया, मैं सिर्फ ये सुनना चाहती हूँ खुदा के कौल मैं खुश हूँ। That's enough for me. अगर मेरा खुदा मुझसे खुश है तो that's enough for me. I really don't care.
और जब आप खुदावंद को खुश करते हैं तो दुनिया आपसे कभी खुश नहीं हो सकती। I love Jesus। और आज मैं अपनी टेस्टिमनी के तौर पे कह रही हूँ, when you love him, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी सोचें बदल जाएंगी, आपकी बातें बदल जाएंगी, आपकी जिंदगी में किसी चीज की कमी ना रहेगी। Although आपके पास आएंगी वो सारी फोर्सेस फ्रॉम डार्कनेस, अंधेरे की सारी ताकतें आपको तंग करने आएंगी, लेकिन डोंट फॉरगेट आपका दूल्हा लाइन ऑफ जुदा है। जब वो रोर करेगा तो कोई उसके सामने टिक नहीं सकता। उसने मौत और कब्र पे फतह हासिल की है, तो फिर डर किस बात का है? वो है मेरा दूल्हा, वो है मेरा दोस्त, वो है मेरा खुदा। इब्राहिम, इसहाक, इसराइल, दाऊद, सैमुअल, दिलबावर और कमल का खुदा, वो है मेरा खुदा। And I am in love with my God. Do you love him? Just ask yourself. Get ready for him. वो जल्द आने वाला है, वो जल्द आने वाला है, और हर किसी के काम का अजर उसके पास है। Don't forget. रोज़े हशर जब वो खड़ा होगा तो हर वो बात जो मेरे और आपके मुंह से निकली है उसका हिसाब हमें उसे देना पड़ेगा, क्योंकि वो क़यामत का भी खुदा है। So get ready for him. Enjoy that love thoroughly, completely. क्योंकि उस प्यार जैसा कोई प्यार नहीं, उस मोहब्बत जैसी कोई मोहब्बत नहीं है। आज का मैसेज यही है, and this is the word of Lord. May God bless you all. God bless.